दोस्तों यह है गोपालगंज, जो उत्तर बिहार की गोद में बसा एक ऐसा जिला है जहां पर प्रकृति की हरियाली, खेतों की सुगंध और आस्था की गहराई एक साथ श्वास लेती है। माँ थावे की धरती, जो अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर के लिए पूरे बिहार भर में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं बिहार के गोपालगंज जिले के एक शानदार सफर पर। राजधानी पटना से 142 किलोमीटर की दूरी पर गंडक नदी के किनारे पर राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग पर बसा गोपालगंज जिला कुल 2033 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जो अपने अन्य पड़ोसी जिलों में से सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत मौजूद गोपालगंज जिले का क्षेत्रफल कुल 14 ब्लॉक और 1500 से भी अधिक गाँव में विस्तृत है, जो वर्तमान समय में इस जिले की प्रशासनिक स्थिति को नियंत्रित करती है। यदि बिहार की सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको BR 28 वाहन कोड के साथ नजर आ जाए तो समझ जाइए आप गोपालगंज जिले में दाखिल हो चुके हैं। यह जिला अपने ईख उत्पादन, धार्मिक आस्था और स्वर्णिम इतिहास के कारण हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। गोपालगंज जिले के अगर इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि यह जिला पहले कौशल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, जहां पर मौर्य वंश, कन्नौज वंश, गुप्त वंश और चेरों ने लंबे समय तक शासन किया था। साथ ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के लोगों ने काफी अहम योगदान भी दिया था। यह जिला पहले सारण जिले के ही अंतर्गत आता था, लेकिन 2 अक्टूबर 1973 को इसे सारण से अलग कर एक नया और नवगठित जिला बनाया गया। साथ ही यदि बात करें गोपालगंज जिले के नामकरण की तो पता चलता है कि इस जिले का नाम यहाँ के हथुआ में स्थित गोपाल मंदिर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण महाराजा बहादुर राजेंद्र प्रताप शाही की पत्नी श्याम सुंदरी कुंवर द्वारा निर्माण करवाया गया था। अर्थव्यवस्था के नजरिए से यदि देखें तो गोपालगंज एक कृषि प्रधान जिला माना जाता है, जहाँ के ईख को केवल बिहार ही नहीं बल्कि भारत के हर एक कोनों तक निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ के स्थानीय किसान चावल, गेहूँ, मक्का, चना, दलहन और तिलहन जैसे फसलों को गंडक नदी के पानी से सिंचित कर काफी बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन सब के अलावा भी गोपालगंज जिले में चीनी मिल, कपड़ा उत्पादन, चमड़ा उद्योग और राइस मिल जैसे अनेक कारखाने और लघु उद्योग यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। और कुछ यही कारण है कि गोपालगंज जिले की पर कैपिटा इनकम इसे बिहार के टॉप 10 सिटीज में से भी शुमार करता है। तो आइए अब नजर डालते हैं गोपालगंज जिले के कुछ न्यूमेरिकल डेटा पर। तो 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल आबादी तकरीबन 25.62 लाख के आसपास थी, जिसे इसके क्षेत्रफल के साथ अगर बांटा जाए तो यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में तकरीबन 1260 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है। महिला पुरुष अनुपात के मामले में यहाँ के प्रत्येक 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर 1021 महिलाएं पाई जाती है। वहीं 65% के लिटरेसी रेट के साथ गोपालगंज एक औसत पढ़ा लिखा जिला भी माना जाता है। जिले को अगर धार्मिक विविधता के आधार पर बांटा जाए तो पता चलता है कि गोपालगंज जिले के 82% लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और अन्य जाति समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ निवास करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग अपने दैनिक जीवन में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर मैथिली, हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं का भी प्रयोग होता है। गोपालगंज जिले की संस्कृति को यहाँ की पहचान मानी जाती है। यहाँ के लोग छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली, दीपावली, रामनवमी और ईद जैसे त्योहारों को बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। वहीं यहाँ पर होने वाले झिझिया नृत्य और छऊ नृत्य को विश्व स्तरीय पहचान भी मिली है। और हाँ दोस्तों, बिहार के अगर किसी शहर के बारे में बात हो रही हो और यहाँ के लजीज व्यंजनों की चर्चा ना की जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको गोपालगंज जिले का स्वाद चखाते हैं। तो यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में सत्तू पराठा, चावल दाल, लिट्टी चोखा और सत्तू के घोल को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ पर गुड़ से बनी मिठाइयाँ, दही चूड़ा, पेड़ुकिया, तिलकुट और जलेबी को गोपालगंज जिले की शान और पहचान भी मानी जाती है, जिसे खाए बिना इस जिले का सफर अधूरा माना जाता है। गोपालगंज जिला न केवल कृषि, संस्कृति और खान पान में समृद्ध है, बल्कि इसकी परिवहन व्यवस्था भी लगातार विकसित हो रही है। जिले के अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पता चलता है कि यह जिला सड़क मार्ग और रेलवे दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। सड़क मार्गों की सुविधा की बात करें तो गोपालगंज जिले से होते हुए नेशनल हाईवे संख्या 27, नेशनल हाईवे 28, नेशनल हाईवे 85 और नेशनल हाईवे संख्या 531 की सड़कें इसे पटना, बेतिया, मोतिहारी, सिवान और कुशीनगर जैसे बड़े शहरों से जोड़ती है, जिससे यहाँ के लोगों में व्यापार और आवागमन में काफी सुविधा मिलती है। साथ ही स्थानीय परिवहन में यहाँ पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और टेम्पो यहाँ की सड़कों पर आपको सुबह शाम दौड़ती हुई नजर आ जाएंगी। रेलवे मार्गों की सुविधा की बात करें तो इस जिले का गोपालगंज रेलवे स्टेशन एक
छोटा पर बड़ा ही खूबसूरत रेलवे जंक्शन है, जहाँ से पटना, बेतिया और कुशीनगर जैसे शहरों के लिए ट्रेनों की सुविधाएं मिलती है। साथ ही यहाँ का थावे जंक्शन यहाँ का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में यहाँ के धार्मिक पर्यटन को और भी ज्यादा विकसित करेगी। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिवान जंक्शन केवल सिवान ही नहीं बल्कि गोपालगंज के लोगों को भी बड़े बड़े शहरों तक रेलवे की प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराती है। तो आइए दोस्तों, अंत में जानते हैं गोपालगंज जिले के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों को। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है गोपालगंज जिले का थावे मंदिर, जो मां भवानी को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो गोपालगंज शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पर्यटन स्थल अपने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर के लिए यहाँ का एक प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है, जहाँ पर लगने वाले भव्य मेले में लाखों लोग शिरकत करते हैं। नंबर 2 पर आता है कुचायकोट का मां बगलामुखी मंदिर, जो मां बगलामुखी को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और ये अपने तांत्रिक पूजा और साधना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इन सब के अलावा भी गोपालगंज जिले में आप यहाँ के हथुआ राजमहल, सरजू नदी तट और धारी देवी मंदिर जैसे कई सारे पर्यटन स्थलों को भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल गोपालगंज जिले की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।